जय हिंद दोस्तों। एक बूढ़ी औरत थी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने वाली। उसका एक बेटा था, अजीब, जिद्दी और सबसे अलग। उसे बस दो ही काम आते थे, सुअर चराना और दिन भर गांव में भटकते रहना। गांव वाले मजाक में उसे सुअर वाला कहकर बुलाते थे। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन अचानक पूरे राज्य में ऐलान हुआ, राजा अपनी राजकुमारी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है। शर्त अजीब थी, राजकुमारी 3 दिन तक छुपम छुपाई खेलेगी। जो व्यक्ति तीनों दिन उससे छुपा रह पाएगा उसी से शादी होगी। सुअर वाले लड़के ने ये सुना और पहली बार उसका दिल जोर से धड़का। उसने तय कर लिया वो भी जाएगा। वो घर गया, जरूरी सामान उठाया और सफर पर निकल पड़ा। 7 दिन तक पहाड़, जंगल और वीराने पार करता रहा, थका हुआ, भूखा और प्यासा। एक दिन वो एक कुएं के पास रुका। वहाँ 2 कबूतर पानी पी रहे थे। उसने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन कबूतर गिड़गिड़ाए, हमें छोड़ दो। लड़के का दिल पिघल गया। उसने उन्हें पानी पिलाया और आजाद कर दिया। आगे बढ़ा तो एक लंगड़ी लोमड़ी मिली। वो डर से कांप रही थी। मुझे मत नुकसान पहुंचाओ, मैं कभी तुम्हारी मदद करूंगी। लड़का रुका और उसे भी छोड़ दिया। थोड़ी दूर आगे एक झील के किनारे एक छोटी मछली तड़प रही थी। उसने उसे उठाया। मछली बोली, मुझे वापस छोड़ दो, मैं एहसान याद रखूंगी। लड़के ने मछली को झील में छोड़ दिया। कई दिनों बाद वो आखिरकार राजा के महल पहुंचा। उसने सीधे कहा, मैं छुपम छुपाई खेलने आया हूँ। राजा ने चेतावनी दी, अगर राजकुमारी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो सजा तय है। लड़का बिना डरे मान गया। फौलाद की औलाद। पहली सुबह उसे छुपने के लिए कहा गया। डर के मारे उसे कोई जगह नहीं दिखी। तभी वहीं 2 कबूतर आए। उन्होंने उसे उठाया और सूरज के पीछे बहुत दूर छुपा दिया। राजकुमारी जागी, बाग्स में आई, एक गुलाब तोड़ा और उसी पल लड़के को देख लिया। पहला दिन हार। दूसरे दिन लंगड़ी लोमड़ी आई, उसे पीठ पर बैठाकर दुनिया के दूसरे कोने में ले गई। सुबह होते ही राजकुमारी ने फिर गुलाब तोड़ा और लड़का फिर मिल गया। दूसरा दिन भी हार। तीसरे दिन मछली आई, उसे झील के नीचे अंधेरे में छुपाया, लेकिन राजकुमारी ने फिर ढूंढ निकाला। अब लड़का टूट चुका था। तभी कबूतर लौटे। इस बार उन्होंने खुद को और लड़के को 2 खूबसूरत गुलाबों में बदल दिया और बाग में छुपा दिया। सुबह राजकुमारी आई, उसने वहीं 2 गुलाब तोड़े और अपने साथ ले गई। पूरा दिन बीत गया, लड़के का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार राजकुमारी बोली, मैं हार मानती हूँ। उसी पल एक गुलाब कबूतर बनकर उड़ गया। दूसरा गुलाब फिर से इंसान बन गया। राजकुमारी समझ गई, दयालु दिल असली ताकत होता है और उसी दिन सुअर वाला लड़का राजा बना।